welcome to my channel Chauveji Educator. So friends, again I am back with a new topic, and this is a very interesting and you can say the very important topic for you all. Okay, those who are going to make geography class 10 ICSE projects. ओके तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्लास 10 जो आईसीएसई ज्योग्राफी है उसमें आप प्रोजेक्ट्स मतलब कैसे बनाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जो सबसे आपके लिए इजी रहेगा और उसको कैसे आप प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको मतलब कैसे आप प्रोजेक्ट्स अच्छे से बना सकते हैं, क्या क्या कंटेंट्स आप उसमें अच्छे से डाल सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स दिए उसमें से कौन सा हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। तो अगर आप ये सब कुछ अच्छे से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं जो है वो जो ये वीडियो आगे बनाऊंगा तो ऑब्वियसली वो आपको मोबाइल के थ्रू ही आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैं दिखाऊंगा, प्लस उसमें से जो बेस्ट टॉपिक होगा, जो इजी टॉपिक होगा उसको सिलेक्ट करके और आपको उसमें थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन कौन से कैसे पेजेस अरेंज करने हैं, क्या लिखना है उसके अंदर और कौन सी फाइल यूज करनी है और कैसे आप 20 में से 20 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, मोबाइल के स्क्रीन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप जो है वो क्लास 10 आईसीएसई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है आईसीएसई का जो सिलेबस है, आईसीएसई का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो है वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से मेंशन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन एनी वन टॉपिक and the topics for assignment may be selected from the suggested list of suggested assignments given below। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ जो असाइनमेंट्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी एक एनी वन सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि फर्स्ट है लोकल ज्योग्राफी, ठीक है, जिसमें लैंड यूज पैटर्न और द सर्वे ऑफ ए लोकल मार्केट, उसका आप मतलब फोटोग्राफ्स करेंगे, उसमें डिटेल्स कलेक्ट करेंगे और उसके रिगार्डिंग आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर सेकंड है एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, इसके ऊपर आप जो है वो एक डिटेल अपना जो सर्वे करेंगे और जो भी फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। देन करंट जियोग्राफिकल इश्यूज मींस डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली इंडिया में टूरिज्म डे बाय डे मतलब काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, तो उसमें क्या क्या जो है वो और इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं और क्या अभी भी जो टूरिज्म में जो कमियाँ हैं जो उसको दूर की जा सकती हैं। देन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इसमें आप डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एज वेल एज वाटरवेज, ठीक है, इसका कंप्लीट जो है वो आप जो इंफॉर्मेशन देंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देयर टाइप्स, सब कुछ इसमें आप बताएंगे। देन लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्टेट्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर देखा जाए और भी हमारे पास है नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, द लेटेस्ट ट्रेंड। देन विजिट ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और गार्बेज डंपिंग और वर्मी कंपोस्टिंग, और उसके बारे में स्टडी कीजिए, फोटोग्राफ्स कीजिए, कुछ डिटेल कलेक्ट करके और आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से आप मतलब जानना चाहते होंगे कि मैं इसमें से कौन सा जो टॉपिक को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे को जो है वो सबसे जो इजी लगता है वो टॉपिक लगता है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। ये इजी क्यों लगता है? क्योंकि आपका जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 20 है, जो ज्योग्राफी बुक है, ऑब्वियसली मॉर्निंग स्टार का जो बुक है उसका जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 20 है, ठीक है, वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें आप उस चैप्टर से हेल्प से बहुत इजीली इस पर्टिकुलरली टॉपिक को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको रीज़न बता दिया मेरे सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फिर। और हाँ, एक और चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका ये जो प्रोजेक्ट हो गया 20 मार्क्स का होगा, जिसमें इंटरनल 10 मार्क्स मीन्स जो सब्जेक्ट टीचर है प्लस एक्सटर्नल 10 मार्क्स, ठीक है। तो आप इसको मतलब ध्यान से बनाएंगे क्योंकि 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं। पर्टिकुलरली 100 मार्क्स में के एग्ज़ाम में अगर देखेंगे तो टोटल 20 मार्क्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो 20% हो जाएंगे 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और आपको पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया या ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसे करके आप एक अपना फ्रंट पेज बना सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो ऑब्वियसली जो आपका पेज होगा, ठीक है, जो सबसे मेन जो फ्रंट पेज होगा, ठीक है, उसमें आप मतलब क्या कर सकते हैं कि इस टाइप से अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब और इसको नीचे की तरफ थोड़ा लेके चलते हैं। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस टाइप से करके अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ऐसे करके अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। नीचे यहाँ पे आप टॉपिक लिख दीजिए, जो भी टॉपिक है,
जैसे कि इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया वो टॉपिक है, उस टॉपिक को आप यहाँ नीचे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उससे नीचे की तरफ और नीचे की तरफ क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना नेम या जैसे सबमिटेड बाय, ठीक है, यहाँ पे आप सबमिटेड यहाँ पे टू लिख देंगे एंड इधर सबमिटेड बाय, यही सबमिटेड बाय लिख देंगे। सबमिटेड टू मीन्स जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे, और ऑब्वियसली उसमें नीचे आप स्कूल का नाम भी मेंशन कर दें। सबमिटेड बाय में अपना नेम, क्लास, सेक्शन, इवन रोल नंबर, ठीक है, और यह सब कुछ आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें आएगा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो उसको लैंड, एयर एंड वाटर में, लैंड में भी रोडवेज एंड रेलवेज, एयर में नेशनल एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज, वाटर में इनलैंड एंड सी और ओशियानिक रूट्स। तो सबसे पहले जो है हम रोड एंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इसका डिस्कशन करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका आता है रोडवेज। ठीक है, सबसे पहले जो है आपका रोडवेज आता है। ठीक, तो इसमें आप ये जो भी डिटेल्स में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसका, आप ये लिख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है जो डायग्राम्स आप बनाएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली आप इसके अंदर जो है कार्डबोर्ड फाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको कार्डबोर्ड फाइल दिखा दूंगा कि कार्डबोर्ड फाइल कैसा होता है, तो आप उस कार्डबोर्ड फाइल को यूज़ करेंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए। और ऑब्वियसली आप कलर्ड पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कलर्ड पेजेस होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डेकोरेशन के पीछे मत पड़िए, ज़्यादा डेकोरेशन मत कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इसमें से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली जो आपका रूलर साइड होगा उसमें आप लिखने के लिए यूज़ करेंगे, और जो लेफ्ट साइड वाइट पेज होगा उसके अंदर आप जो भी फोटोग्राफ्स या कोई डायग्राम्स वगैरह बनाना चाहते हैं, फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जो हमारा रोडवेज है उसको हमने डिवाइड किया है, नेशनल हाईवे, देन स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और भी मतलब जो रोड्स हैं। तो आप डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट्स लेके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हाँ मैप जरूर आप पेस्ट कीजिएगा। ये देखिए मैप है, ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखिए इंडेक्स से पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ किसके लिए। नेशनल हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली आप चाहे जीरोक्स करा के या प्रिंट आउट करा के ऑब्वियसली पेस्ट कीजिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखिए। ठीक है, और एक्सप्रेसवेज भी आप पता है इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज अभी बन रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे एक्चुअली क्या करता है कि जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, वो ट्रैफिक कंजेशन में मतलब नहीं फंसेंगे आप। ठीक है, तो एक्सप्रेसवेज जो है इसके बारे में आप मतलब यहाँ से आराम से लिख सकते हैं एक्सप्रेसवेज। और जो भी ये डिटेल्स हैं सारा का सारा आप एज इट इज़ आप चाहें तो लिख सकते हैं और कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेसवेज हैं, और क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार जो बुक है उससे मैंने ज़्यादातर कंटेंट्स लिए हैं इसमें, तब उस बुक को रेफ़र करेंगे तो और ज़्यादा आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आप देखिए यमुना एक्सप्रेसवे है और बहुत सारे एक्सप्रेसवे, तो इसका ये एरियल फोटोग्राफ है यमुना एक्सप्रेसवे का। तो इनके फोटोग्राफ्स को भी आप प्रिंट आउट लेके या जीरोक्स करा के आप लगा सकते हैं, और अच्छा लगेगा। अगर आप कलरफुल लगाएंगे तो और बेटर है, और अगर आप पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट लगाइए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये जो हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक, तो इसके बारे में भी आप ज़रूर मेंशन करें। और ऑब्वियसली इसका जो मैप है, जस्ट मैंने देखिए नीचे मैप भी लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए मैप भी है इसका। ठीक, ये मैप भी है इसका, तो आप ऑब्वियसली मैप भी इसका डाउनलोड करके अगर आप चाहेंगे तो मेल करेंगे या मेरे को कमेंट करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी देंगे तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ ये पीडीएफ। ठीक है, आप ईमेल आईडी अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये जो पीडीएफ है जिसमें शो कर रहा हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मूव करते हैं तो स्टेट हाईवेज़। ठीक है, स्टेट हाईवेज आपको पता ही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट इसको मेंटेन करते हैं, जो जनरली जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उसको कनेक्ट करता है। देन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है, देन रूरल रोड्स, ओके, देन अदर रोड्स में जो BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि जनरली बॉर्डर रोड्स के मेंटेनेंस के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर लास्ट में आप एडवांटेजेस एंड ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी लिखेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस एज वेल एज
डिसएडवांटेजेस, तो आप डिसएडवांटेजेस को भी लिखेंगे। और एक और है इसके अंदर अटल टनल, जो कि आपको पता है कि मोर देन 10,000 फीट अबव, ठीक है, रोहतांग टनल, जो अटल टनल भी जिसको हम बोलते हैं, वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो अभी ऑपरेशनल है, ठीक है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक, यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं अटल टनल की। और यहाँ पे देखिए उसका डायग्राम भी है, मतलब पिक्चर है ऑब्वियसली, तो आप नेट से डाउनलोड करके भी पिक्चर्स लगा सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मैं जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज की फ़ोटोज़, जैसे मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे, मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, और दिल्ली गुरुग्राम, और दिल्ली नोएडा, मुंबई पुणे, मतलब बहुत सारे एक्सप्रेसवेज हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, तो रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, और जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कलर्ड पेजेस हैं, आप चाहें तो ऐसा ही डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ऐसे पिक्चर्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, तो सबसे पहले देखिए रेलवेज़ के बारे में। तो जो रेलवे है आपको पता है इंडिया में स्पेशली इट इज़ द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर्स, और इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे, ठीक। सबसे ज़्यादा मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप जो कंटेंट्स, जो स्टार्टिंग में हम लोग इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं इंडेक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो वीडियोस को जो है स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इंडेक्स के बारे में भी मतलब वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक। तो ये देखिए, ये पूरा डिटेल में जो है रेलवेज़ के बारे में, ठीक। और ऑब्वियसली एक अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो तेजस और वंदे भारत ट्रेन्स, तो तेजस और वंदे भारत, ठीक है, तेजस और जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक तेजस हो गया और दूसरा वंदे भारत, ठीक। इनके पिक्चर्स भी आप इंटरनेट से निकाल के और आप पिक्चर्स कलेक्ट करके लिख सकते हैं, और ऑब्वियसली पेस्ट भी कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 20 मार्क्स की बात है, तो आप ऑब्वियसली मिस नहीं करना चाहेंगे 20 मार्क्स, ठीक। उसके बाद ये पिक्चर्स वगैरह इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए और पेस्ट कीजिए। और ये इंडियन रेलवेज़ का जो मेन जो रूट्स हैं, इंडियन रेलवेज़ के जो मेन रूट्स हैं उसके लिए मैप है, तो मैप को भी आप लगाएंगे। और ऑब्वियसली जो भी चीज़ आपको पेस्ट करना है, जो भी चीज़ डायग्राम हो या इवन पिक्चर्स हो, आप जो ब्लैंक मतलब जो वाइट पेज है लेफ्ट हैंड साइड उसमें पेस्ट करेंगे, ठीक है। और राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली लिखने के लिए यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रेलवे गॉज, ठीक। सो ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज, ठीक है। एंड दीज गॉजेज आर डिजाइन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रॉड गॉज, नैरो गॉज और इवन मीटर गॉज, ठीक है, ये सभी के बारे में यहाँ पे पूरा डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेनेशन है। ये देखिए यहाँ पे भी डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज़, देन हाँ एक और देखिए यहाँ पे रेलवे जोन्स हैं, ठीक। ये रेलवे जोन्स, ठीक, ये रेलवे जोन्स हैं, तो इसके भी आप चाहें तो टेबल खुद से बना सकते हैं, या इसका फिर स्क्रीनशॉट लेके या फिर प्रिंट आउट लेके वो भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी आएंगे इसके बाद, डिसएडवांटेज ऑफ रेलवेज़, ठीक। क्योंकि देखिए जिसका एडवांटेजेस होगा ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होगा उसका, इसमें कहीं मतलब कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में भी मतलब लिखना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन ज़रूरी लिखना है इसका, ठीक है। स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन वगैरह क्या लिखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको जो है बता दूंगा कि आप इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में बिल्कुल ही, ठीक है। फिर आता है एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। सो एयर ट्रांसपोर्ट, ये देखिए एयर ट्रांसपोर्ट की पूरी डिटेल्स हैं, आप ये लिखेंगे और ऑब्वियसली पिक्चर्स लगाएंगे। ये देखिए एयर रूट्स, मेन जो एयर रूट्स हैं इंडिया में, ये इंडिया में मेन जो एयर रूट्स हैं, ठीक है, एयर रूट्स, ठीक। उसके बाद ये देखिए ऐसे ऐसे पिक्चर्स आप लगा सकते हैं जो एयर इंडिया है। अभी तो एयर इंडिया ऑब्वियसली जो महाराजा यानी कि टाटा एयरलाइंस के पास अब मतलब टाटा के पास चला गया है, ठीक। तो यहाँ से पूरी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। आई होप कि मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होगी आपको, ठीक है। और कोई और भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेज ऑफ एयरवेज, ओके। देन सॉरी ये लगता है ये बीच में एक गलत से एक पेज आ गया है, ठीक। इसके अंदर एडवांटेजेस पहले पवन हंस ये वाला लिखेंगे, ये ठीक एडवांटेजेस, और एडवांटेजेस के बाद आप यहाँ से ये वाला लिखेंगे डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सॉरी ये अब गलती से PDF में आगे पीछे अटैच हो गया है ये। देन लास्ट हमारे पास आता है वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया में देखिए
ये हमारे पास दो टाइप का है, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियानिक वाटरवेज। ठीक, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, जो कि ऑब्वियसली आप इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे वाटरवेज के बारे में, ये सब इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद इनलैंड के एक्सप्लेन करेंगे, इनलैंड वाटरवेज। ठीक, इनलैंड वाटरवेज को एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद आप जो है हमारे पास 5 ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1, देन 2, ओके, देन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ओके। और इनके अगर आपको डायग्राम पिक्चर्स मिल जाते हैं इंटरनेट से, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं। देन ओशियानिक वाटरवेज। ठीक, तो ओशियानिक वाटरवेज के बारे में भी ये देखिए पूरा, तो यहाँ से आप देखिए ऐसे वगैरह, मतलब पिक्चर्स जरूर यूज़ कीजिए आप, पिक्चर्स, देन मैप्स, ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हैं। ठीक, ये देखिए इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं, यहाँ पे देखिए उनके नेम भी हैं। ठीक है, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, मुंबई, ओके, इधर कांडला पोर्ट, ओके, डिफरेंट। ठीक, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मैंगलोर, ओके, टूटीकोरिन, ये सब मेजर पोर्ट्स हैं। और यहाँ पे जितने भी इंडिया में मेजर पोर्ट्स हैं, उनका लोकेशन क्या है और वहाँ से क्या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, वो सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर गिवन है। ठीक है, ये देखिए इस टेबल के अंदर सारी डिटेल्स गिवन है, ये देखिए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास ये देखिए इनलैंड वाटरवेज के लिए जो नेशनल वाटरवे है हमारे पास, नेशनल वाटरवेज। ठीक, ये जो है वो गंगा रिवर के लिए है, ये वाला गंगा रिवर के लिए है, ये ब्रह्मपुत्रा के लिए है। ठीक है, तो जो रिवर में इनलैंड वाटरवेज अवेलेबल है वो इस मैप के अंदर दिया गया, तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज एंड फाइनली डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज। ठीक, हाँ, कंक्लूजन लिखना आप नहीं भूलेंगे, कंक्लूजन जरूर लिखेंगे कि जो भी आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ आप यही कंक्लूजन लिखिए, ये ज़रूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, क्योंकि देखिए अगर बहुत जो बच्चे देख रहे हैं सबके सब यही लिख देंगे तो ऑब्वियसली सेम हो जाएगा, तब कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करें। और बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस ये ज़रूरी है, यानी कि आपने ये सारा कंटेंट कहाँ से लिया है। जैसे इसमें वीना भार्गवा जो क्लास 10 ज्योग्राफी है, या गूगल, यहाँ पे ओनली गूगल नहीं लिखेंगे, जो भी वेबसाइट आप यूज़ करेंगे उस वेबसाइट के लिंक देंगे यहाँ पे। और प्लस जैसे मैंने मॉर्निंग स्टार से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तब मॉर्निंग स्टार को भी यहाँ पे रेफरेंस में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मैं आप कंटेंट्स कैसे लिखेंगे, कंटेंट्स, तो कंटेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि कंटेंट्स आपको लिखने कैसे हैं, यानी कि इंडेक्स कैसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप कंटेंट्स कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, ठीक है, और मतलब इंडेक्स कैसे बनाएंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन रोडवेज, इंपॉर्टेंस, रोड, मतलब जो भी जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है पेज नंबर वाइज, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ओके। और लास्ट में हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद आप लिख देंगे बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। ठीक है, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस आप लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आप जो भी चीज़ें आप लिखे हैं या और कुछ भी ऐड किए हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्नॉलेजमेंट आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी मैं दिखाऊंगा उसके अंदर ऑब्वियसली किसी और का नेम होगा, तो आप उसको मॉडिफाई करके आप आराम से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक्नॉलेजमेंट है जिसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, बस ये मत कीजिएगा कि यही नाम और यही टॉपिक लिख दीजिएगा, नहीं, आप चेंजेस कीजिएगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर, जो भी टीचर का नाम है वो लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट इन इंडिया और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, और इसमें आप अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, चाहे मैम या सर, उनको भी आप यहाँ पे थैंक्स कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, और यहाँ पे नीचे अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नेम होगा। नेम लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना क्लास 10, और ऑब्वियसली साइंस के हैं तो साइंस, या कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स। ठीक है, और नीचे चाहें तो अपना स्कूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको ये बताया आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मुझे जो भी मैंने आपको ये वीडियो एक्सप्लेन किया, जो भी ये टॉपिक एक्सप्लेन किया ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको जो भी डाउट होगा क्लियर करूँगा। और अगर PDF की ज़रूरत होगा तो PDF आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी लिखिए, और मैं आपका ज़रूर ये जो PDF सेंड कर दूँगा, आप इसके हेल्प से लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि बिल्कुल लास्ट में मैं आपको जो इंट्रोडक्शन क्या लिखना है स्टार्टिंग में यानी कि इस पर्टिकुलर पेज के बाद आपके इंट्रोडक्शन क्या लिखना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में लिखेंगे आप कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ लाइक द आर्टरीज एंड वेन्स इन द ह्यूमन बॉडी, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग वन पार्ट ऑफ द country with the other, and it facilitates the movement of raw materials, fuel, machinery to the points of production and finished goods to the points of marketing and consumption.
Transportation helps in better utilization of the resources of the backward areas by linking them with the more advanced areas. It adds in the process of industrialization and urbanization. It removes scarcity of goods during any crisis. It helps in minimizing the effects of natural disasters. It brings in homogeneity and national integration in thought and cultural through easy movement of people and bringing them in contact with one another. Okay friends, तो obviously India being a vast country needs an efficient and cheap transport system. Okay, तो फ्रेंड्स ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखेंगे, यानी कि जब रोडवेज एक्सप्लेन करेंगे उससे जस्ट पहले आप ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मेरा जो भी कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हाँ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो जो नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।